हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस तरह के नॉर्मली सूट हम परचेज़ करते हैं पर हमें पता नहीं रहता है इससे किस तरह से डिज़ाइन करना है। और अभी फेस्टिवल भी आ रही है तो बहुत सारे डिज़ाइन आपको रेडी करने हैं। तो लास्ट ईयर ये मैंने सूट परचेज़ किया था जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, सिर्फ मुझे इसका कलर अच्छा लगा था। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ न्यू चीज़ें ऐड ऑन की हैं। इस तरह से मैंने एक डिज़ाइनर पीस रेडी किया है। वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुर्ती पर मुझे लाइनिंग भी अटैच करनी है, तो 2.5 मीटर की मैंने कॉटन लाइनिंग ली है जिसे हमने अच्छे से वॉश करके आयरन करके रेडी करके रखा हुआ है। ये मेरे पास कुर्ती का फैब्रिक है। पहले हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर कुर्ती को कट करेंगे। लाइनिंग को मैंने पहले विड्थ में डबल फोल्ड किया है और फिर इसको इस तरह से लंबाई में हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। आप चाहे तो जितनी हमें फैब्रिक की नीड है उतना ही फोल्ड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे स्लीव के लिए फैब्रिक नहीं चाहिए था तो मैंने इसी तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ था 44 इंचेस, तो यहाँ पर मैंने 44 इंचेस पर मार्किंग की है। अब ये लाइनिंग है, लाइनिंग को मेन फैब्रिक से थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, इसलिए 1 इंचेस इसमें से मैंने कम कर लिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक 5 इंचेस से कम है तो इसीलिए शोल्डर में से कुछ भी माइनस नहीं करना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस, उसका हाफ होगा 7 इंचेस, तो यहाँ पर मैंने 7 इंचेस पर मार्किंग की है। अब शोल्डर डाउन देंगे हाफ इंचेस का। सभी साइजेस में आपको शोल्डर डाउन हाफ इंचेस का ही देना है। अब ऑन फोल्ड साइड पर 2.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करें। शोल्डर के सेंटर में टेप को रखें और वेस्ट लेंथ लें 15 इंचेस पर। और हिप लेंथ मैंने पहले मार्क की थी 21.5 इंचेस पर और अगेन मैंने इसे करेक्ट किया था 22 इंचेस पर। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करें। अब जितना आपने शोल्डर मार्किंग की है उसमें से हाफ इंचेस कम करके आर्म होल की लेंथ मार्क करें। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग की है 6.5 इंचेस पर। अब आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जितना आपने शोल्डर मार्क किया है उसमें से हाफ इंचेस कम करके चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। अब आर्म होल लेंथ का सेंटर मार्क करें। अब इस सेंटर मार्किंग पर जितना आपने शोल्डर लिया था उसमें से 1 इंचेस कम करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये मेरी मार्किंग आई है 6 इंचेस पर। अब फुल शोल्डर सेंटर मार्किंग को कनेक्ट करते हुए ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करें। अब जितना भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क करें। तो यहाँ पर मेरा चेस्ट मेजरमेंट था 33 इंचेस, 1 इंचेस की इसमें मैंने लूजिंग ऐड करी है, तो 34 का मैंने यहाँ पर 1/4 पार्ट मार्क किया है। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करें। सेंटर मार्किंग से हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करें और यहाँ पर पहले क्रॉस लाइन ड्रॉ करें और फिर से स्केल को रखते हुए बैक आर्म होल को भी ड्रॉ करें। अब जैसे हमने चेस्ट पर मार्किंग की थी वैसे ही जितना भी आपका वेस्ट है उसमें लूजिंग का ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने लूजिंग ऐड करी है 3 इंचेस की, क्योंकि पीछे की तरफ मुझे डार्ट भी लगानी। अगर आपको डार्ट नहीं लगानी तो आप 2 इंचेस की लूजिंग ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना लूज पहनना पसंद करते हो। और प्लस यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन लिया है 1.5 इंचेस का। अब हिप लाइन पर मार्किंग करेंगे। मेरी फुल हिप है 37, इसमें हमने 2 इंचेस का लूजिंग ऐड करी है तो उसका 1/4 यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंचेस और दिया स्टिचिंग मार्जिन का। अब जितना आपने हिप लाइन पर मार्किंग की है सेम आपको बॉटम पर भी मार्किंग करनी है और प्लस 1.5 हमने लिया है फोल्डिंग के लिए। और एक अच्छी फिटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट भी यहाँ पर मार्क करें। मेरा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंचेस। हाफ इंचेस स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो आएगा 10 इंचेस। तो यहाँ 10 इंचेस यानी कि चेस्ट लाइन से 3 इंचेस डाउन। तो ये हमारी फुल चेस्ट रहती है और यहाँ पर स्केल को इस तरह से हम रखते हुए इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। और स्केल को हैवी साइज में किस तरह से रखना है और नॉर्मल साइज में किस तरह से रखते हुए मार्किंग करनी है, और ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ।
तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट है। इस बाहर वाली मार्किंग को पहले हम फॉलो करते हुए कट करेंगे। 1 इंचेस नीचे फोल्डिंग का जाएगा, तो फोल्डिंग पर हमें 1 इंचेस पर मार्क करना है और हिप लाइन पर भी इस तरह से नॉच लगा दें और ऑन फोल्ड साइड पर भी इस तरह से नॉच लगा दें। फ्रंट आर्म होल को बाद में कट करेंगे। अगर आप स्लीव के ऊपर भी लाइनिंग को अटैच करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको साइड में फैब्रिक मिल जाएगा लाइनिंग अटैच करने के लिए। अब बैक पैनल के ऊपर डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने जो फ्रंट वाला पैनल है उसे साइड में कर दिया है। शोल्डर टू एपेक्स था मेरा 9.5 इंचेस, तो 9.5 इंचेस यहाँ पर मैंने मार्किंग की है। ऑन फोल्ड साइड पर 3.5 इंचेस पर मार्क करें। ये मार्किंग मैं कर रही हूँ अगर आप जिप लगाना चाहते हो, यानी कि पूरा फिटिंग वाला अगर आप सूट बना रहे हो तो उसके लिए आप इस तरह से डार्ट की मार्किंग करेंगे 9.5 इंचेस पर। और अगर आप मेरी तरह थोड़ा लूज फिट पहनना पसंद करते हो तो आपको मार्किंग करनी है वेस्ट से 3.5 इंचेस ऊपर की तरफ और 3.5 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करना है। और जिनका पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है उन्हें उन्हें वेस्ट लाइन से 3 इंचेस ऊपर और 3 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करना है। सेंटर मार्किंग पर हमने दोनों साइड से 0.25 इंचेस पर मार्किंग की है और इस तरह से यहाँ पर डार्ट की शेप दी है। ऐसे डार्ट की मार्किंग उन्हीं को करनी है जिन्हें बिल्कुल फिटेड सूट पहनना पसंद है। ये मैं आपको सिखाने के लिए मार्किंग कर रही हूँ और मुझे जो डार्ट रेडी करनी है वो मैंने 3.5 इंचेस पर ही करनी है। तो बैक पैनल के दोनों तरफ हमने डार्ट की मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों पैनल को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल है। तो डिजाइन को ध्यान में रखते हुए फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करें कि ये दोनों लाइन बिल्कुल आमने सामने आए। फोल्डिंग करने के बाद एक बार इसे आयरन करें। तो इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पैनल को। तो लाइनिंग की लेंथ हमने 1 इंचेस कम रखी थी, इसीलिए हमें लाइनिंग फैब्रिक को 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए रखना है। यहाँ पर हमें बॉटम फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नीचे की तरफ बॉटम फोल्डिंग करने की नीड है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक और छोड़ना पड़ेगा। अब इसे फ्रंट पैनल के बराबर कट कर दें। अब हमने बैक पैनल को लिया है, जितनी हमें नीड है हिप के अकॉर्डिंग उतना हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। इसके ऊपर हमने बैक पैनल को सेट कर लिया है। यहाँ पर भी 1 इंच लेंथ में ऐड करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कि नीचे फोल्ड होगा। अब इसे बैक पैनल के बराबर कट कर देंगे। ये जो साइड का फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव को कट करेंगे। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। जितना आपका चेस्ट का 1/4 पार्ट है उतना फैब्रिक को फोल्ड करें। सबसे पहले इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और एक मार्किंग करें 3.5 इंचेस पर। स्लीव लेंथ मार्क करें। मेरी रेडी स्लीव होगी 16 इंचेस, हाफ इंचेस स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा, तो 16.5 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। और बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है 7 इंचेस का जो कि हमारा फोल्डिंग में यूज होगा। अगर आपके पास फैब्रिक की लेंथ कम है तो यहाँ पर आप फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अब जितनी भी हमारी चेस्ट मेजरमेंट थी उसमें से 0.75 इंचेस कम करके यहाँ पर मार्क करेंगे। ऐसे आर्म होल मार्क करने से आपकी स्लीव और कुर्ती की गुलाई बिल्कुल बराबर बैठेगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने लिया है 1.5 इंचेस फॉर स्टिचिंग मार्जिन। ऑन फोल्ड साइड पर हमने 1 इंचेस पर मार्क किया है और यहाँ पर आर्म होल की इस तरह से गुलाई देंगे और लगभग 1 इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की गुलाई दी है। अब जितनी भी ये जो मार्किंग आई है सेम मार्किंग आपको बॉटम पर भी करनी है। मेरी स्लीव बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आप चाहे तो यहाँ पर हल्की सी शेप भी दे सकते हैं। इस मार्किंग को बिल्कुल स्ट्रेट मिला दें और इस मार्किंग को फॉलो करते हुए पहले स्लीव को कट करें। जितना हमने फोल्डिंग फैब्रिक लिया है यहाँ पर नॉच लगा देंगे। यहाँ पर मुझे स्लिट बनानी है, आप चाहें तो सेंटर स्लिट भी बना सकते हैं पर मैं ऑपोजिट साइड पर स्लिट बनाऊंगी। स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। तो चलिए अब स्लिट बनाना सीखते हैं। सेम स्टेप को फॉलो करते अब ट्राउजर पर भी स्लिट को बना सकते हैं। तो इसके लिए जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने फोल्ड करते हुए आयरन कर दिया है। फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ है और बॉटम साइड से भी इसे हमने हाफ इंचेस पर फोल्ड किया।
स्लीव को हम फिर से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और एक बार इसे आयरन करके इस तरह से क्रीज लाइन को रेडी करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर दें। अब यहाँ पर हमें स्लिट की मार्किंग करनी है, तो स्लिट की लेंथ मेरी होगी 6 इंचेस, तो यहाँ पर मैंने 6 इंचेस पर मार्क किया है। अंदर की तरफ यहाँ पर 1 इंचेस पर मार्क करेंगे। आर्म होल से, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंचेस का, तो 1.5 इंचेस पर मार्क करें। यहाँ पर हमारी इस तरह से फिटिंग की सिलाई आएगी। जो स्लिट की मार्किंग है यहाँ पर ऐसे नॉच लगा दें। दोनों तरफ यहाँ पर 1 इंचेस का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे। स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करें। स्टिच लगने के बाद स्लीव को सीधा करें और इसे अच्छे से आयरन करें। आयरन लगने के बाद इस पर हमें फिटिंग की सिलाई करनी है। अब पैनल को हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए यहाँ पर ध्यान रखें कि दोनों पैनल्स बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। जो हमने स्लिट के लिए स्टिच किया था बिल्कुल वहीं से आपको स्टिच को स्टार्ट करना है। स्टिच लगने के बाद स्लिट को एक बार चेक करें। ऊपर की तरफ हमें तुरपाई करनी है। स्लीव को अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी कर लें। दोनों स्लीव्स को ऐसे तैयार करें। अब हम फ्रंट और बैक पैनल को रेडी करेंगे। पहले हमने फ्रंट पैनल को लिया है जिसके ऊपर लाइनिंग को फिक्स करना है। लाइनिंग को फिक्स करने के लिए यहाँ पर आप रिवर्सिबल टेप या फिर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बॉटम से 1 इंचेस का फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को फिक्स करेंगे। अब देखिए, लाइनिंग अटैच करने से पहले ये जो मेरा फ्रंट पैनल है, सेंटर में इस तरह से ये पट्टी दे रखी है। इस पर हम कोई भी नेक रेडी करेंगे, चाहे स्क्वायर है चाहे राउंड है, तो पट्टी की लेंथ बहुत ही कम बच रही है जो कि बाद में देखने पर अच्छी नहीं लगेगी। तो जो एक्स्ट्रा पट्टी नीचे की तरफ दिखाई देगी उसे मैं रिमूव कर दूंगी। पूरी पट्टी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 4 इंच तक हमें एम्ब्रॉयडरी को रिमूव करना है। बाकी हमारा जब नेक रेडी होगा तो उसमें कट हो जाएगा। फ्रंट पर मैंने स्क्वायर नेक रेडी किया है जिसकी लेंथ है 6.5 इंचेस और विड्थ भी इसकी 6.5 इंचेस है। 6.5 इंचेस का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.25 इंचेस। तो बैक नेक भी हमें इसी साइज का कट करना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अब इस पर हम विड्थ की मार्किंग करेंगे 3.25 इंचेस और लेंथ की मार्किंग की है 3 इंचेस पर। अब यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में पहले राउंड नेक को ड्रॉ करें। तो पूरा राउंड नेक नहीं है, ये हल्का सा यू शेप में नेक रहेगा। अब इस पर हमें की होल रेडी करना है, तो लेंथ में एक और मार्किंग करेंगे 6.5 इंचेस पर। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें और हाफ इंचेस अंदर की तरफ मार्क करके यहाँ पर और यहाँ पर स्केल रखते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करें। अब इस राउंड शेप को ऑन फोल्ड साइड पर इस तरह से कनेक्ट कर दें। बाहर की तरफ से 0.75 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट करें। अब इस नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर फिक्स करें। फ्रंट और बैक पैनल पर लाइनिंग को फिक्स कर लिया है। बैक पैनल पर जो बॉटम था उसे भी हमने फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। यहाँ पर हम बाद में तुरपाई करेंगे। अब जो बैक पैनल है इसके ऊपर हम पहले डार्ट को रेडी करेंगे और डार्ट रेडी करने के बाद बैक पैनल के ऊपर नेक को अटैच करेंगे। बैक पैनल और नेक के ऊपर सेंटर क्रीज लाइन को हमने रेडी किया है। दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए पहले रफ स्टिच के साथ फिक्स करें और बिल्कुल साथ साथ स्टिच करते हुए इसे तैयार करेंगे। फ्रंट पैनल को भी इसी तरह से रेडी करें। क्योंकि ये लाइनिंग कुर्ती है तो डार्ट लगाने से पहले ज़रूरी है कि ऊपर की तरफ पहले आप एक रफ स्टिच लगा दें। फिर पैनल को फोल्ड करते हुए जो हमने मार्किंग की थी उस पर डार्ट को रेडी करें। डार्ट लगने के बाद नेक हमने तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। कॉर्नर्स पर नॉचेस लगा के इसे पलट के सीधा करेंगे। सेम ऐसे ही बैक पैनल के ऊपर भी हमने स्टिच लगा दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और क्योंकि गुलाई में है नेक, छोटे छोटे नॉचेस लगाना ज़रूरी है। इसे पलट के सीधा करें और अच्छे से आयरन करें। तो अब लिया है मैंने फ्रंट पैनल को, इसे डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे।
अब फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के लिए देखिए, नेक को ऐसे ओपन करके रखेंगे और दोनों मार्जिन बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। दोनों शोल्डर स्टिच होने के बाद इस तरह से नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम बाद में तुरपाई करेंगे, तो पहले यहाँ पर मैं इसे रिवर्सिबल के साथ सिक्योर कर लूँगी। अब इस पर हमें साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग के बाद स्लिट को अभी फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो हमने स्लीव का तैयार करके रखा था, उसे इस कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। आपको मैं एक स्लीव रेडी करना सिखा रही हूँ, उसी तरह से आप दूसरी स्लीव को भी अटैच करेंगे। स्लीव को अटैच करने से पहले कुर्ती और स्लीव की स्टिच को बिल्कुल आमने-सामने रखें और यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो स्लीव है बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने स्लीव को कट किया था उसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि आपकी स्लीव या आर्म होल छोटा या बड़ा हो। ये हमारी स्लीव लग के तैयार है। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से फ्रंट आर्म होल को चेक करते हुए अटैच कर लें। और जो प्लेट्स हमने रेडी की है वो मैंने जैसे कि बताया था साइज़ के अकॉर्डिंग वेस्ट से दोनों साइड पर 3.5 इंचेस पर हमने इस डार्ट को रेडी किया है। अब जो मैंने कट स्लीव रेडी की थी, स्लीव के ऊपर मुझे इस तरह से छोटे-छोटे मैंने मोती लगाते हुए यहाँ पर डिज़ाइन को रेडी किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेस वगैरह ऐड नहीं करनी थी, क्योंकि कुर्ती के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा वर्क हो रखा है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं रेडी करना था, तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे मोती लगाते हुए स्लीव डिज़ाइन को हाईलाइट किया है। बॉटम पर मैंने बॉक्स ट्राउज़र रेडी किया है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहे तो ये डिज़ाइन ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। चाहे तो इस मोती वाले डिज़ाइन को नेक के ऊपर भी दे सकते हैं, पर मैंने नेक को सिंपल ही रखा है। अब बैक नेक के ऊपर मैंने थ्रेड के साथ लूप रेडी की है। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक वाली लूप भी लगा सकते हैं, पर मुझे थ्रेड वाली लूप ज़्यादा पसंद है और पहनी हुई इसकी लुक बहुत ही डिफरेंट आती है। ये बटन भी मैंने खुद से ही तैयार किया है। जो हमारे पास डिज़ाइनर बटन रहते हैं, उसे मैंने फैब्रिक के साथ कवर करके इस बटन को तैयार किया है, जिसे हम इस लूप के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। ये हमारी ड्रेस की फुल लुक है। इसके साथ जो मैंने बॉक्स ट्राउज़र रेडी किया है स्लिट के साथ, ये वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लस आपको एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियो नज़र आ रही होगी। सो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इस ड्रेस को इस फेस्टिवल ज़रूर ट्राई करें।